हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्लोबल इकोनॉमी शिफ्ट की जो ट्रेड सिस्टम को हिला रहा है। अफ्रीका के 10 देश जो दुनिया के सबसे ज़्यादा रेयर और इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स सप्लाई करते थे, अब एक एक करके रॉ एक्सपोर्ट्स को बैन कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ पहले डायरेक्टली यूरोप या अमेरिका के फैक्ट्रीज में जाती थी, अब वो वहीं अफ्रीका में प्रोसेस होगी। इसका मतलब है कि वेस्टर्न इकोनॉमीज के लिए एक बड़ा सप्लाई चेन क्राइसिस शुरू हो रहा है। और ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं, बल्कि एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है जो ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल रहा है। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि अफ्रीका ने ये कदम क्यों उठाया, इसका इम्पैक्ट वेस्ट पर क्या होगा और कैसे अफ्रीका अपने रिसोर्सेज से अपना फ्यूचर लिखने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अफ्रीकाज वास्ट रिसोर्सेज। सबसे पहले समझते हैं कि अफ्रीका के पास ऐसा क्या है जो दुनिया के लिए क्रिटिकल है। अफ्रीका दुनिया के 40% गोल्ड, 60% कोबाल्ट और 30% ऑयल रिजर्व्स का घर है। जिम्बाब्वे के पास दुनिया के सबसे बड़े लिथियम रिजर्व्स हैं जो इलेक्ट्रिक कार बैटरीज बनाने के लिए ज़रूरी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो दुनिया का 70% कोबाल्ट प्रोड्यूस करता है जो स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और ईवीज में यूज़ होता है। नाइजीरिया और अंगोला जैसे कंट्रीज़ दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट ऑयल सप्लायर्स हैं। अब सोचिए, अगर ये कंट्रीज़ डिसाइड कर ले कि रॉ मटेरियल सीधा एक्सपोर्ट नहीं होगा बल्कि पहले प्रोसेस होगा, तो इसका मतलब है कि जो पैसा अभी यूरोप और अमेरिका ले जा रहे थे वो अब अफ्रीका के अंदर ही रहेगा। यही वजह है कि एक्सपर्ट इसे रिसोर्स नेशनलिज्म का राइज भी कह रहे हैं। रॉ एक्सपोर्ट बैन, गेम चेंजिंग पॉलिसी। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के लगभग 10 कंट्रीज़ ने रॉ एक्सपोर्ट बैन्स अनाउंस किए हैं। जिम्बाब्वे ने 2027 तक रॉ लिथियम कॉन्सेंट्रेट एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। चाइनीज़ कंपनीज को लोकल प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने पड़ रहे हैं। नाइजीरिया ने रॉ सोया नट्स एक्सपोर्ट रोक दिए, जिससे लोकल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है कि 2027 तक $3 बिलियन का फ़ायदा होगा। केन्या ने रॉ मैकेडेमिया नट्स और स्क्रैप मेटल एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिए ताकि अपना प्रोसेसिंग सेक्टर डेवलप हो। गबोन ने अनाउंस किया कि 2029 तक रॉ मैंगनीज एक्सपोर्ट बंद होगा। युगांडा ने गोल्ड रिफाइनिंग को मैंडेटरी बनाया है, जिसे अब वहां से सिर्फ रिफाइंड गोल्ड ही एक्सपोर्ट होता है। ये बैन्स एक ही मैसेज देते हैं कि अफ्रीका अपने रिसोर्सेज को अब सिर्फ रॉ फॉर्म में बेचकर चीप प्राइस पे खुद को एक्सप्लॉइट नहीं होने देगा। ये स्ट्रेटजी वैसी है जैसे मिडिल ईस्ट ने ऑयल के साथ किया था, पहले चीप बेचा फिर OPEC बनाकर पावर कंसोलिडेट की। इम्पैक्ट ऑन वेस्टर्न इकोनॉमीज। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका असर वेस्ट पे क्या होगा। पहले यूरोपियन यूनियन और अमेरिका रॉ मटेरियल्स सस्ते दाम पे अफ्रीका से खरीदते थे, अपने फैक्ट्रीज में प्रोसेस करते थे और फिर वही सामान महंगा करके अफ्रीका को वापस बेचते थे। एग्जाम्पल लीजिए, 1 टन रॉ कोको बीन्स घाना से $2,500 में बिकता था, बट उसे बनाने वाली चॉकलेट यूरोप में $12,000 में बेच दिया जाता था। मतलब पूरा प्रॉफिट यूरोप का और घाना सिर्फ रॉ प्रोवाइडर। अब जब बैन्स लग गए हैं तो यूरोप के चॉकलेट कंपनीज को घाना में ही प्रोसेसिंग करनी होगी, जिसका मतलब है एक्स्ट्रा कॉस्ट, सप्लाई चेन डिसरप्शन और अफ्रीका पर डिपेंडेंसी। इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री जो लिथियम और कोबाल्ट पे डिपेंड है, अब डायरेक्टली अफ्रीका के प्रोसेसिंग प्लांट से टाइड होगी।
वेस्टर्न इकोनॉमीज के लिए ये एक कॉस्ट एस्केलेशन और जियोपॉलिटिकल हेडेक बन रहा है। अफ्रीकाज राइजिंग बार्गेनिंग पावर। ये बैन्स सिर्फ ट्रेड पॉलिसी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है। अफ्रीका कह रहा है हम सिर्फ रॉ सप्लायर नहीं बल्कि ग्लोबल वैल्यू चेन के ऑनर्स भी बनेंगे। इसका एक और फ़ायदा है लोकल जॉब्स क्रिएट होंगी क्योंकि रॉ मटेरियल वहीं प्रोसेस होगा। जिम्बाब्वे में ही लिथियम प्रोसेसिंग के कारण 20,000 नए जॉब्स का एस्टीमेट है। युगांडा के गोल्ड रिफाइनिंग सेक्टर में 50,000 से ज़्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉय हो रहे हैं। यह स्टेप अफ्रीका के लिए एक नया चैप्टर खोल रहा है। जहां पहले रिसोर्स कर्ज के चक्कर में गरीबी थी, अब रिसोर्स ब्लेसिंग के थ्रू ग्रोथ आ सकती है। लेकिन इसके साथ एक चैलेंज भी है। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड लेबर अभी कम है और वेस्टर्न लॉबी प्रेशर बनाएगी कि ये बैन्स रिलैक्स हो। द बिग पिक्चर, अ ग्लोबल शिफ्ट। ये रॉ एक्सपोर्ट बैन्स एक बड़े ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है। आज जब दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी रिवॉल्यूशन के पीछे भाग रही है, अफ्रीका के रिसोर्सेज क्रिटिकल मिनरल्स बन गए हैं। IMF के रिपोर्ट के मुताबिक डिमांड फॉर लिथियम, कोबाल्ट और निकल 2040 तक 4 to 6x बढ़ जाएंगी। मतलब जो अभी शुरू हुआ है वो आगे चलकर और इंटेंस होगा। अगर अफ्रीका अपनी स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग रखता है तो वो सिर्फ सप्लायर नहीं बल्कि ग्लोबल पावर प्लेयर बन सकता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन या वेस्टर्न इंटरफेरेंस बढ़ गई तो ये सपना टूट भी सकता है। तो अफ्रीका के 10 नेशंस का ये डिसीजन सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। अब जो यूरोप और अमेरिका सेंचुरीज से करते आए थे, रॉ से लेकर वैल्यू एडेड सामान महंगा बेचना, वो मॉडल टूट रहा है। सवाल ये है कि क्या अफ्रीका अपनी रिसोर्सेज का असली मालिक बन पाएगा या वेस्ट फिर से नया तरीका निकाल लेंगे इन्हें एक्सप्लॉइट करने का। आपको क्या लगता है, अफ्रीका का ये स्टेप सही है या सही साबित होगा? अपना जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।